Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear students, class 10th, chapter 3, pair of linear equation in two variables की exercise 3.2 देखते हैं. Dear students, इस चैप्टर में हमने इक्वेशन के बारे में बेसिक्स देखा. देन व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ इक्वेशन के बारे में देखा, जो लास्ट वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में डाली हैं, बाहर जाके देख सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, देखते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. आप किससे सॉल्व करेंगे इसको? सब्स्टिट्यूशन मेथड से. ठीक है बच्चों, तो सब्स्टिट्यूशन मीन्स आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है या जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दो दे रखी होंगी आपके पास लीनियर इक्वेशन की. आपने उस एक इक्वेशन से एक एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट अप करनी है, मीन्स सब्स्टिट्यूट करनी है. देन आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी. देन जो भी आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आएगी आपने उसको अगेन किसी भी इक्वेशन में डाल के दूसरे की निकाल लेनी है. समझे बच्चे? चलिए देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखोगे कि सबसे इजी इक्वेशन कौन सी है जिससे आप वैल्यू अच्छे से निकाल सको. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे दोनों ही इक्वेशंस इजी हैं. तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक को लेंगे 1, सेकंड को ले लिया सेकंड इक्वेशन. फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने कोई भी एक इक्वेशन यहाँ पे ले लेंगे क्योंकि दोनों ही इजी हैं आपके पास. तो हमने इक्वेशन 1 ली. फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू 14. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू x इक्वल टू इधर प्लस वाई है, उधर जाके हो जाएगा माइनस वाई. तो x इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आई है 14 माइनस वाई. दिस इज़ योर इक्वेशन ए. ठीक है बच्चों, देखिए मैंने 3.2 के जितने भी सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हैं वो सभी एक ही पैटर्न से किए हैं. तो आई होप आपको अच्छे से समझ आएंगे. देखते हैं. तो x इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है 14 माइनस बाई, इक्वेशन ए आ चुकी है. हर क्वेश्चन मैंने इसी तरह ही सॉल्व किया है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपने फर्स्ट इक्वेशन से इक्वेशन ए निकाली. देन आप इसको फर्स्ट इक्वेशन से आप इक्वेशन निकालोगे, जो भी आपके वैल्यू आएगी उसको आप पुटअप करेंगे सेकंड में. ठीक है बच्चों, ध्यान रखें फर्स्ट से आपने वैल्यू निकाली है तो आप उसको पुटअप करेंगे सेकंड में. अगर आप सेकंड से निकालेंगे तो आप पुटअप करेंगे फर्स्ट में. ठीक है बच्चों, इस बात का आप ध्यान रखोगे. तो यहाँ पे इक्वेशन आ चुकी है, ए आई है, मीन्स एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास 14 माइनस वाई. तो हम ए को कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में. तो पुट इक्वेशन ए इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट. तो देयरफॉर हमारे पास यहाँ पे एक्स की जगह हमने वैल्यू रख दी 14 माइनस वाई इक्वल टू 14. तो देयरफॉर 14 माइनस वाई और वाई कितने हो गए, 2y. ठीक है बच्चों, इक्वल टू 4. तो यहाँ से माइनस कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट से प्लस माइनस होगी, तो दिस इज़ योर पॉजिटिव वैल्यू. राइट साइड आके नेगेटिव हो जाएगी. तो हमारे पास यहाँ पे हमने वैल्यू पुटअप करेगी. एक बार फिर से मैं रिवाइज़ करना चाहूँगा. हमारे पास दो इक्वेशन गिवन होंगी. हम एक इक्वेशन लेंगे, उसमें से या x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की. तो हमने x की निकाली 14 माइनस वाई, दिस इज़ योर इक्वेशन a बनेगी. या हमने a लेट किया. देन a को आप पुटअप कर देंगे सेकंड में. ठीक है बच्चों, हमने सेकंड में रखा x की जगह पे, तो 14 माइनस वाई इक्वल टू 4. यहाँ पे वाई दिस इज माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2y एक साइन लग जाता है. और जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है पॉजिटिव 14 वो राइट जाके हो जाएगी नेगेटिव 14. ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर माइनस 2y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 14 से 4 माइनस के 10 बढ़ेगा साइन. ठीक है बच्चों, देन यहाँ पे 2y मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कट आउट, 2 5 ज़ा 10. तो आपके पास y की कितनी वैल्यू आ चुकी है, 5 आ चुकी है. ठीक है बच्चों, तो अब आप इस पुट y इक्वल टू 5 की वैल्यू को या तो आप इसको 1 में रख सकते हो या तो 2 में. लेकिन हमारे पास जो ए इक्वेशन है इसमें हमारे पास सीधी x की वैल्यू आ जाएगी अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें. ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू 14 माइनस हमने कहाँ पे पुट रखा है इसको, a में. तो 14 माइनस वाई इज़ योर 5, 14 माइनस 5 दिस इज़ योर 9. तो देयरफॉर हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 9 एंड y की वैल्यू आ चुकी है 5. तो इस तरह आप लीनियर इक्वेशन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे. आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो. चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 3.2 का. सेकंड पार्ट है s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड
एस अपॉन 3 + t/2 इक्वल टू 6, ये इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास जब भी फ्रैक्शन में होगी इक्वेशन, उसको आप सिंपली पहले सिंपलीफाई करेंगे इक्वेशन की फॉर्म में, क्योंकि फ्रैक्शन में इक्वेशन आप नहीं मान सकते या नहीं लिया जा सकता है इसको, ठीक है बच्चों। चलिए, तो फर्स्ट वन तो आपके पास है s - t = 3, दिस इज़ योर इक्वेशन 1। देन हम सेकंड टेक करेंगे s/3 + t/2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो मैंने एलसीएम की अच्छे से सिखाया है, एक हमारी प्लेलिस्ट में बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का फ़ोल्डर बना है, आप वहाँ जाके अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरह आपने किया है। s/3 + t/2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 2 से, तो 2 वन ज़ा 2, 3 वन ज़ा, सॉरी 3 है, 3 वन ज़ा 3, तो 3 2 ज़ा कितना है आपके पास एलसीएम, 6, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करते हो हर एक डिनोमिनेटर से, ठीक है बच्चों। तो मीन 6 को आप फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे 3 से, तो 3 2 ज़ा 6, आपके पास कितनी वैल्यू आ चुकी है, 2। मीन्स आप टेबल रीड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 2 आया है, और जो ऊपर है उससे मल्टीप्लाई जो न्यूमिनेटर में होता है, तो 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू एस, 2s प्लस 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू टी, 3t इक्वल टू 6। देन 2s प्लस 3t, यहाँ पे 6 डिवाइड में था, परे जाके आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इसी तरह यहाँ आ जाएगा 36। तो इस तरह आपने इक्वेशन 2 सॉल्व की थी, आपके सामने है। तो 6 6 द 36, तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है, जो फ्रैक्शन में थी उसको सॉल्व करके आई है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। दिस इज़ योर इक्वेशन 2, ठीक है बच्चों। तो मैंने कहा था आपको फर्स्ट पार्ट में कि जो भी दोनों इक्वेशंस में सबसे इजी होगी आप उसको लीजिए। तो हमने उसको टेक किया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ली, कॉमा वी गेट s - t इक्वल टू 3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे s की वैल्यू निकाल देंगे, 3 - t है, उधर जाके प्लस t, दिस इज़ योर इक्वेशन ए, ठीक है बच्चों। देन अब क्या करेंगे, पुट इक्वेशन है, हमने फर्स्ट से निकाली है, तो किस में पुट अप करेंगे, सेकंड में। तो हमने लिखा पुट इक्वेशन है इन इक्वेशन 2 कॉमा वी कैट, ठीक है बच्चों। तो हमने s की वैल्यू कहाँ डालेंगे, इन इक्वेशन 2 में s की जगह पे। तो 2 इंटू एस की वैल्यू है 3 + t, इस तरह सब्सिट्यूट करेंगे, 2 इंटू 3 + t प्लस 3t इक्वल टू 36। तो यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट है, फर्स्ट उसको सॉल्व करिए, 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू टी, दिस इज़ योर 2t, दिस इज़ योर 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। तो यहाँ पे प्लस 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 3 टू 5t, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे पॉजिटिव 6 है, तो परे जाके कांस्टेंट वैल्यू के साथ माइनस होगा, तो 36 - 6, दिस इज़ योर 30। तो यू हैव 5 6 इक्वल टू 30। तो 6 कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, 30 को आप डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 6 ज़ा 30। तो हमारे पास t की वैल्यू आ चुकी है 6, ठीक है बच्चों। चलिए आगे, आपके पास एक टर्म की वैल्यू आ जाए तो देन आप उसको पुटअप कर लीजिए, चाहे मैंने फर्स्ट में भी कहा था, चाहे आप फर्स्ट में रखिए, सेकंड में रखिए, या ए में रखिए। हमारे पास ए इक्वेशन आ गई है, तो इसमें रखने से हमारे पास सीधा इजीली आंसर आता है, ठीक है बच्चों। तो आप कन्फ्यूज़न नहीं रखें अपने माइंड में, ये आपकी चॉइस है, किसी में इक्वेशन में भी आप पुट डाउन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे पुट इक्वल टू टी इक्वल टू 6 वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, मैं तो हर क्वेश्चन में ए में ही रखूँगा, क्योंकि यहाँ से आपको सीधी वैल्यू निकल रही है। तो पुट टी इक्वल टू 6 इन इक्वेशन ए कॉमा वी गेट, तो देयर फोर एस इक्वल टू 3 + t इज़ योर 6, तो 3 + 6 दिस इज़ योर 9। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू t इज़ योर 6। यहाँ थोड़ी सी करेक्शन थी, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। थर्ड पार्ट है बच्चों एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आपके पास इक्वेशन है 3x - 2 इक्वल टू 3, दिस इज़ योर इक्वेशन 1, हमने ली। देन सेकंड वन है 9x - 3y इक्वल टू 9, दिस इज़ योर इक्वेशन 2, ठीक है बच्चों। हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ले ली है। देन हमने क्या करेंगे, इन दोनों में सबसे ईजिली मुझे यही लग रही है इजी इक्वेशन, तो हमने ये टेक की फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, तो देयर फोर 3x - y इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आप किसी भी
वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3x इक्वल टू हम x की निकालेंगे, परे जाके हो गया आपके पास, राइट साइड जाएंगे तो हो गया प्लस वाई। तो 3x इक्वल टू 3 + y, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 3 + y/3। दिस इज़ योर इक्वेशन ए। अब आपके पास इक्वेशन ए आ चुकी है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हम इसको किस में पुटअप करेंगे, सेकंड में। तो पुट इक्वेशन ए इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट, तो देयरफॉर 9 इंटू एक्स की जगह आप पुट डाउन करेंगे 3 + y/3 -3y इक्वल टू 9। तो देयरफॉर यहाँ पे आपके पास कट रहा है तो काट दीजिए, 3 3 ज़ा 9, 3 आएगा, 3 3 ज़ा 3 बचा आपके पास, तो 3 इंटू 3 + y -3y इक्वल टू 9। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 3 3 ज़ा 9 +3y -3y इक्वल टू 9। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपके पास दोनों तरफ ही कांस्टेंट आ रहे हैं, इससे आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों। ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ अगर आपके पास इस तरह कांस्टेंट आते हैं तो आप इसको कट डाउन करके अगेन सॉल्व करने लग जाओगे, कुछ ना कुछ आंसर आप निकालने लग जाते हो। लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन यहीं तक ही सॉल्व है। जब भी आपके पास इस तरह क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक है बच्चों, तो इट मीन्स इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। देखते हैं बच्चों फोर्थ वन। जी फर्स्ट इक्वेशन है 0.2x + 0.3y इक्वल टू 1.3, और सेकंड वन है 0.4x + 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो आपकी लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं ये आपको डेसिमल फॉर्म में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सिंपल इक्वेशन में चेंज करेंगे। चलिए फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, 0.2x + 0.3y इक्वल टू 1.3। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट आप हटाएंगे तो पॉइंट का आता है 1, और कितनी टर्म्स हैं 1, तो इसका बन जाएगा 10। इसी तरह यहाँ पे भी 3/10, पॉइंट आप हटाएंगे तो 13/10। ठीक है बच्चों, लास्ट से आप गिनते हो फर्स्ट टर्म और डेसिमल का बनता है 1, तो कितनी टर्म है लास्ट से, एक है सब में ही, तो 10 आ चुका है सबके डिनोमिनेटर में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम क्या आएगा 10। तो जब भी आपका सेम रहता है तो ऊपर वाली टर्म सेम रहेगी, मींस 10 सेम है दोनों में डिनोमिनेटर में एलसीएम, तो ऊपर वाली टर्म सेम उतरती है 2x + 3y इक्वल टू 13/10। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में उधर जाके होगा बच्चों डिवाइड, सॉरी डिवाइड में उधर जाके होगा राइट साइड मल्टीप्लाई, वो 10 से 10 कट जाएगा तो आप यहीं से भी काट सकते हो। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन आ चुके हैं 2x + 3y इक्वल टू 13। दिस इज़ योर इक्वेशन 1। ये हमने डेसिमल से सॉल्व करके इक्वेशन निकाली है फर्स्ट। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं सेकंड वन थी 0.4x + 0.5y इक्वल टू 2.3। तो हमने यहाँ पे भी 4/10 डेसिमल हमने रिमूव किया, प्लस 5/10y इक्वल टू 23/10। तो अगेन वी हैव टेक एलसीएम, तो 4x + 5y/10 इक्वल टू 23/10। तो अगेन यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 4x + 5y इक्वल टू 23। चलिए देखते हैं आगे। सेकेंड वन आपके पास आ चुकी है 4x + 5y इक्वल टू 23। दिस इज़ योर इक्वेशन 2। देन हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने रखी कॉमा वी गेट, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी 2x + 3y इक्वल टू 13। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x इक्वल टू 13 - 3y। हमने यहाँ से 2x की वैल्यू निकाल ली है। ये किस लिए निकाली, क्योंकि जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट वेरिएबल के साथ 4x है, तो हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 2 × 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, ओनली 2x की, या आप इसको x की वैल्यू निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा ट्रिक है, इस क्वेश्चन को याद रख लें आप। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमने 2x की वैल्यू रखी निकाल के, इसलिए क्योंकि हमारे पास सेकंड इक्वेशन में 4x की जगह 2 × 2x हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 2x की वैल्यू सीधी पुट डाउन कर सकते हैं। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी और ईजी होगी। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, पुट इक्वेशन ए इन इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो इक्वेशन 2 में मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे हमने 4x + 5y इक्वल टू 23 में 4x को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × 2x + 5y इक्वल टू 23। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट है, तो आप मल्टीप्लाई करिए 2x की जगह आपने वैल्यू पुट अप की 13 - 3y। तो आगे 2 × 13 26, 2 3 ज़ा 6y + 5y इक्वल टू 23। तो बच्चों y से y प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस 6
-5 1 y बड़े का साइन 1y, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 23। तो यहाँ पे प्लस कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट से प्लस माइनस होगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे पॉजिटिव 26 था, राइट साइड जाके होगा -26। तो प्लस माइनस माइनस 26 से 23 माइनस करेंगे, दिस इज़ योर 3, अगेन बड़े का साइन। तो यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो आपके पास बाई की वैल्यू आ चुकी है 3, ठीक है बच्चों। अब आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है, तो आप इसको पुट अप करेंगे किसी भी इक्वेशन में। मैं तो हमेशा करता हूँ इन इक्वेशन ए में, इससे आपके पास आंसर ईजिली आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन ए कॉमा वी गेट। तो इक्वेशन ए हमारे पास ये रही, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई इज योर 3। तो 3 3 ज़ा 9, 13 से हम 9 माइनस करेंगे 4, तो 2x इक्वल टू 4 आ चुका है। तो x इक्वल टू 4 ओवर 2, 2 से 2 कट आउट, सॉरी 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो x आपके पास आ चुका है 2। तो देयरफॉर हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। आई होप आपको समझ आ रहा है बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ वन, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, दिस इज़ योर इक्वेशन 1। देन सेकेंड वन है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, दिस इज़ योर इक्वेशन 2, ठीक है बच्चों। आपके पास दो लीनियर इक्वेशन गिवन है इन फिफ्थ पार्ट में। देन हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 वी फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, हमने इक्वेशन 1 ली, तो यहाँ से हमने किसी की भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने y की निकाली है, तो √3y ये उधर जाके होगा -√2x। देन y इक्वल टू आ गया -√2x अब ओवर √3 इंटू एक्स, दिस इज़ योर इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। इक्वेशन है आप पुट अप कर देंगे, फर्स्ट से निकाला है तो इन सेकंड में y की जगह आप वैल्यू रखेंगे। तो हमने लिखा पुट इक्वेशन है इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट। तो देयरफॉर √3x माइनस √8y की जगह आप वैल्यू रखेंगे -√2 अपॉन √3 इंटू एक्स, ठीक है बच्चों। तो हमने रखा √3x माइनस √8y की जगह आपने वैल्यू रखी जो आपने इक्वेशन ए से निकाल ली, तो वो क्या थी -√2 ओवर √3 इंटू एक्स इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। देन आगे यहाँ पे कट तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है बच्चों। जैसे √x इंटू √x क्या होता है आपके पास x, इसी तरह √2 इंटू √3 तो अंडर रूट में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज़ योर √6, ठीक है बच्चों। इसी तरह तो यहाँ पे माइनस माइनस दिस इज़ योर प्लस, √8 इंटू √2 दिस इज़ योर 8 2 ज़ा √16x ओवर √3, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पे आई है टर्म √3x प्लस √16x अपॉन √3 इक्वल टू 0। तो अगला स्टेप यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या है एलसीएम √3, तो जहाँ पे 1 है तो 1 √3 √3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो देयरफॉर √3 इंटू √3x प्लस यहाँ पे √3 1 ज़ा √3 1 √16 ज़ा √16x इक्वल टू 0। तो आपके पास एलसीएम करके ये टर्म आई। देन यहाँ पे √3 इंटू √3 मैंने अभी बताया आपको कि √x इंटू √x आपके पास क्या होता है, x आ जाता है, ठीक है बच्चों। वो किस तरह आएगा, जैसे √3 इंटू √3 तो आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर। जब आपके पास 3 स्क्वायर और √, की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ से ये कट के सीधा बाहर 3 आती है। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है बच्चों। देन आगे देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपके पास √3 इंटू √3 आपके पास आ चुका है 3x प्लस √16 का आपके पास आता है, क्या होता है 16 का √4 इंटू एक्स अपॉन √3। तो √3 राइट साइड जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x प्लस 4x 7x इक्वल टू दिस इज़ योर 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0/7, दिस इज़ योर 0, ठीक है बच्चों। देन आगे x की वैल्यू आप कहाँ पुट अप कर रहे हो हर क्वेश्चन में, ए में, तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ए। तो y इक्वल टू -√2 अपॉन √3 इंटू एक्स इज़ योर 0, हमने रखा तो 0 किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है वो बनता है 0। तो देयरफॉर y की भी वैल्यू कितनी आ गई है 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। देखते हैं लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 1 का।
सिक्स्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, देखते हैं बच्चों। तो ये सिक्स्थ पार्ट भी आपके पास फ्रैक्शन में दे रखी है लीनियर इक्वेशन, इनको फर्स्टली हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 एंड सेकेंड वन है x/3 प्लस y/3 इक्वल टू 13/6। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको सिंपल इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन टेक की 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 2 3 ज़ा 6। देन आप टेबल राइट डाउन करते हो तो 2 3 ज़ा 6, 3 आए आपके पास, 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू 5 2 5 ज़ा सॉरी 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10y इक्वल टू -2। तो यहाँ पे 6 आपके पास डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 6 2 ज़ा -12। तो ये आपके फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है सॉल्व करके, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। दिस इज़ योर इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं सेकंड वन। आपके पास सेकंड फ्रैक्शन में लीनियर इक्वेशन थी x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो यहाँ पे अगेन एलसीएम लिया जाएगा, 3 2 ज़ा 6, तो 3 2 ज़ा 6, 2 आए आपके पास, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू वाई 3y इक्वल टू 13/6। तो यहाँ पे आपके पास 6 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 6 से 6 कट जाएगा। लेकिन बच्चों आप बड़ी 10th क्लास में हो तो आप यहाँ पे सीधा कट डाउन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। आपके पास दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आ चुकी है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखते हैं आगे बच्चों। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे थे, हम एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट अप कर रहे थे। तो देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, हमने फर्स्ट इक्वेशन ली 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो देयरफॉर 9x इक्वल टू -12 परे जाके आपके पास होगा, राइट साइड जाएगा -10y, तो हो गया आपके पास +10y। देन x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आके हो गया डिवाइड, तो -12 प्लस 10y/9। दिस इज़ योर इक्वेशन ए। ठीक है बच्चों, तो अब इक्वेशन ए को हमने फर्स्ट से यहाँ से वैल्यू निकाली है, तो इसको किस में रखेंगे हम, सेकंड में। तो पुट इक्वेशन ए इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट, तो देयरफॉर 2 इंटू एक्स की जगह -12 प्लस 10y/9। ठीक है बच्चों, प्लस 3y इक्वल टू 13। दिस इज़ योर इक्वेशन 2। देन आगे अगर आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन नहीं तो आप मल्टीप्लाई करिए। तो 12 2 ज़ा -24 प्लस 10 2 ज़ा 20y/9 प्लस 3y इक्वल टू 13। बच्चों यहाँ पे हम गलती क्या करेंगे, जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, सीधा ही 9 आप राइट साइड ले जाएंगे। नहीं, यहाँ पे एक टर्म और है, आपके पास 2 टर्म है लेफ्ट साइड, एक ये और एक ये। तो आप पहले इसको एक सिंगली टर्म बना के चलें, देन 9 आपका राइट साइड जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे। तो यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 9 ज़ा 9 एलसीएम आया, तो 9 1 ज़ा 1 1 आपके पास मल्टीप्लाई होगा, सेम टर्म उतरेगी, प्लस 1 9 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27y। तो आई होप आपको समझ आया हो। देन 9 आपका इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे -24 प्लस 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 27y प्लस 20y कितने हो जाएंगे, 47y, बड़े का साइन प्लस। देन यहाँ पे आगे तो आपके पास आ चुकी है टर्म -24 प्लस 47y, और 9 आपका राइट साइड चला गया, 13 इंटू 9 39 ज़ा 117। चलिए देखते हैं आगे। देन 47y इक्वल टू 117, यहाँ पे लेफ्ट साइड -24 था तो राइट साइड जाके होगा +24, तो प्लस 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 दिस इज़ योर 141। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर y इक्वल टू 141/47, 47 3 ज़ा 141, तो दिस इज़ योर y की वैल्यू आ चुकी है 3। देखते हैं नेक्स्ट आगे x की वैल्यू। देखिए अब y हमारे पास आया था y इक्वल टू 3, तो हम किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन में कॉमा वी गेट। तो देयरफॉर हमारे पास x की जो ए इक्वेशन थी वो थी x इक्वल टू -12 प्लस 10y/9। तो y की जगह हम क्या पुट डाउन करेंगे, 3। तो -12 प्लस 10 3 ज़ा 30/9, तो माइनस प्लस माइनस 30 माइनस 12, दिस इज़ योर 18, तो 9 2 ज़ा 18। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2। तो देयरफॉर x यू हैव 2 एंड y की वैल्यू कितनी आई, 3। आई होप बच्चों आपको समझ आया हो। बच्चों हमारा पहले राइट डाउन करने का एक ही मोटिव है कि आपको 15-20 मिनट में अच्छे कंसेप्ट और काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल पाएँ। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।